एपिसोड की शुरुआत में आस्कलेट सोचता है कि थोरफिन को थोरकेल से लड़वाने का कि कोई भी उससे नहीं लड़ पा रहा था। आस्कलेट कहता है, थोरफिन तुम्हारे लिए एक काम है, मुझे थोरकेल का सर ला कर दो। थोरफिन कहता है, बदले में तुम्हें मुझसे डुएल करना होगा। आस्कलेट कहता है, हाँ कर देता आस्कलेट। और उस पर थोरफिन कहता है, भूलना मत आस्कलेट, मेरी बस एक ही विश है, तुम्हें डुएल में हरा कर मारना। अगले डुएल में मैं तुम्हारा दिल फाड़ दूंगा। आस्कलेट कहता है, तुम सर ला कर तो दो। फिर फ्लोकी डॉम्सवाइकिन के साथ उस ब्रिज के वहाँ आता है, लेकिन उनका वहाँ की सेना देखकर वहाँ की तीर से हमला करने लगती है। और फ्लोकी कहता है, हमला मत करो, हम मैसेंजर से, हमें बस थोरकेल से बात करनी है। लेकिन लंदन की सेना उनकी बात नहीं सुनती। फिर पीछे से थोरकेल आता है और कहता है, फ्लोकी काफ़ी वक्त बाद दिखे हो। फ्लोकी कहता है, किंग स्वेन ने एक मैसेज भेजा है। फिर वो पेपर में पढ़ता है, इंग्लैंड का राजा भागकर फ्रांस चला गया है, वो विरोध करना बेकार है, हार मान लो। अगर तुमने हार मान लिया तो थोरकेल पर मैं तुम और तुम्हारी सेना साथियों पूरा सबको की ज़िंदगी बख्श दूंगा, तो हम हमारे तरफ आ जाओ वापस से। ये ही किंग स्वेन की इच्छा है। थोरकेल कहता है, क्या किंग स्वेन यहाँ है? उन जैसे बूढ़े आदमी के लिए यहाँ मुश्किल होगा रहना। फ्लोकी कहता है, तुम अपने दोस्तों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? काफ़ी समय पहले हम साथ में एक असली योद्धा की तरह लड़ते थे। थोरकेल कहता है, मैं पिछले साल से अंग्रेज़ों से लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है ये लोग कमज़ोर है, सारे लड़के गरीब है और ये देश के पास ताकत ही नहीं है। फ्लोकी को लगता है अब थोरकेल उनके पास वापस आ जाएगा, लेकिन थोरकेल कहता है, तुमसे लड़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है। थोरकेल ये कहना चाह रहा था, ताकतवर के साथ कमज़ोर को मारने में क्या मज़ा, कमज़ोर के साथ ताकतवर को मारो उसमें मज़ा आएगा, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। फ्लोकी कहता है, थोरकेल हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें इंग्लैंड से भी ज़्यादा पैसे देंगे। लेकिन थोरकेल एक बड़ा पत्थर लाकर उन पर फेंकता है, बट उनका शिप बच जाता है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। फ्लोकी किंग स्वेन को कहता है, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है जिससे हम उसे मना सके, अब हम क्या करें? किंग स्वेन कहता है, उन पर हमला करो अभी इसी वक्त। और काफ़ी सारे सैनिक शिप पर उस ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कहीं बीच में ही मर जाते हैं। पर एक शिप आगे बढ़ जाती है और ब्रिज को तोड़ने की लगती है, और लेकिन थोरकेल एक वुडन लॉग लेकर आता है और उस शिप पे फेंक देता है, जिससे वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। थोरकेल कहता है, तुम लोगों को ये कैसे लगा? ये मेरा स्पेशल अटैक है, लॉग ड्रॉपर, एंड वो इसी से जो है कहीं शिप डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उनकी तरफ एक एक बोट आती है, शिप आती है, और ये फाइट जो अभी होगी वो मेरी अकॉर्डिंग इस सीरीज़ की सबसे बेस्ट फाइट है, लेकिन डिस्कशन मिल जाएगी। इस फाइट में ये शिप आस्कलेट की है, जिसके सेल के ऊपर थोरफिन चढ़ा होता है। फिर आस्कलेट थोरफिन को हमला कर बोलता है, और थोरफिन दौड़कर थोरकेल के लॉक के ऊपर चढ़कर उसके सारे अटैक से बचकर अपने दोनों डैगर निकालता है। थोरकेल उससे इम्प्रेस होता है, बाकी सैनिक उस पर अटैक करने आते हैं। थोरकेल कहता है, रुक जाओ, ये 1-on-1 फाइट है। फिर वो अपना लॉक फेंक देता है, और थोरफिन को लगता है वो उसे कमज़ोर समझ रहा है, इसलिए बिना हथियार के लड़ रहा है। थोरफिन समझ गया था फिजिकल पावर बहुत है, उसका एक पंच मेरे हड्डियाँ तोड़ सकता है, इसलिए थोरफिन अपना दिमाग यूज़ करके उसकी गर्दन पे अटैक करने वाला होता है। बट वो अटैक थोरकेल के हाथ पे लग जाता है, बट अब वो उसके पकड़ में आ गया था, इसलिए वो फिर पिटा जाता है। और वहाँ आस्कलेट की शिप वापस जाने लगती है, और ऊपर ब्रिज में थोरकेल को लगता है वो मर गया है। इस चीज़ को फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है, उसका उंगली काटकर। थोरकेल कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? थोरफिन कहता है, थोरफिन सन ऑफ थोर्स। थोरकेल कहता है, थोर्स मतलब? फिर थोरफिन पानी में कूद जाता है, और वहाँ किंग स्वेन की सेना की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। किंग स्वेन फ्लोकी से कहता है, तो तुम लंदन में कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे,
हम लंदन में कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। फ्लोकी कहता है ऐसा नहीं है कि हम कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। किंग्समैन कहता है कितना वक्त? फ्लोकी कहता है आधे साल में। किंग्समैन कहता है हमें पूरे इंग्लैंड में कब्ज़ा करना है, हम किसी एक शहर के लिए इतना वक्त नहीं लगा सकते। हमें अपनी सेना पश्चिम में भेजना चाहिए और 4000 सैनिक जो छोड़ के कि यही रहेंगे लंदन में कब्ज़ा करने के लिए। और इन जो 4000 सैनिकों को लीड करेगा कन्यूट रैगनर ये डिसएग्री करता है, बट उसकी कोई नहीं सुनता। फिर हमें थोरफिन को दिखाया जाता है जिसका एक शोल्डर टूट चुका होता है और घुटने में मोचाई होती है। थोरकेल देखता है कि किंग्समैन की सेना कि काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं। इससे लंदन की सेना खुश होती है, लेकिन थोरकेल नहीं, क्योंकि उसे लड़ना था। फिर वहाँ उस आस्केलड और बाकी सेना वेसेक्स की तरफ जा रहे होते हैं। तभी थोरफिन वहाँ आता है। आस्केलड कहता है मैं वेसेक्स की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा चोट आई है तो मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ। लेकिन थोरफिन जो है वो भी उनके साथ वेसेक्स जाने लगता है।